लकड़ी ये भी सजी। ओ लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सजी। बहन अंतर जानती है कितना है? तू लकड़ी से चली, लकड़ी की डोली से चली, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, लकड़ी में जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। 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 अर्थी की बातें सुनकर डोली अपने रास्ते चली गई और अर्थी जाते जाते बोल गई, बहन घमंड ना करना इस बात का कि तू डोली पर है। कब तक बैठेगी इस डोली में? एक दिन तुझे उतर के इस चिता पर लेटना ही पड़ेगा। तू नहीं लेटेगी, समय लेटवाएगा। कब तक रहोगे महलों में? एक दिन निकलना पड़ेगा। कब तक सोओगे महंगे महंगे गद्दों में? एक दिन लकड़ी की नसैनी पर सोना पड़ेगा, चिता पर लकड़ियों के ढेर पर सोना पड़ेगा। कब तक पहनोगे महंगे महंगे कपड़े? एक दिन कफन का टुकड़ा पहनना पड़ेगा। इसलिए मेरी मां, यदि जीवन सत्य है और जीवन की तमाम सुख सुविधाएं सत्य हैं, तो ये मत भूलिएगा कि आपको ये सब छोड़ के एक दिन ना चाह कर भी जाना पड़ेगा। घमंड ना हो किसी बात का। ईश्वर दें तो सहजता सरलता से स्वीकार कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। भगवान गोपियों के संग अभिमान मिटाए। गोपियों ने पुकारा, गोपी गीत गाया, हे कृष्ण जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियां गोपी गीत कृष्ण के जाते ही तड़प गई, हे कृष्ण कब आओगे, कब दर्शन दोगे। तड़प गई और गोपियों ने रो रो के कन्हैया को पुकारा, हे प्रभु गलती हो गई, क्षमा कीजिए। जब भक्त अपनी गलती स्वीकार करता है और भगवान का चिंतन कीर्तन करता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसे क्षमा जरूर करते हैं, क्षमा कर देते हैं।
गोपियों के मध्य भी भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के साथ दिव्य महारास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने गोपियों के संग दिव्य महारास रचाया। शंकर जी भी उस रास में सम्मिलित हुए, सब बड़े प्रेम से उस रास में सम्मिलित हुए। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके बाद भगवान की दिव्य रास लीला खंड लीला है। अरिष्टासुर का अक्रूर जी आए, अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। अक्रूर जी को केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए, मथुरा चलो। जब मथुरा जाने लगे ना भगवान, तो मथुरा जब जाने लगे तो गोपियां सामने आकर खड़ी हो गईं, कृष्ण हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाएंगे, कहकर भगवान चले गए। मथुरा गए। मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा पिछले जन्म की वही कंस की बहन सूपनखा थी, आज कुब्जा बनकर आई और प्रभु ने इसे स्वीकार किया। कुब्जा से चंदन लिया, कुबड़ ठीक की और कृपा कर दी। कुबलयापीड़ नाम के हाथी को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बना दिया। कंस के पिता उग्रसेन थे और कंस की माता का नाम था पद्मावती। इनकी माता के साथ एक घटना घट गई थी। ये कंस किसका बेटा है? उग्रसेन का बेटा नहीं है। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती एक बार अपने मायके गई। वहां पर एक तालाब में ये नहा रही थी, तो एक गोभिल नाम का एक दैत्य इन पर मोहित हो गया और इनके पति का रूप बनाकर, मतलब उग्रसेन का रूप बना करके पद्मावती के संग उसने रमण किया। और पद्मावती बाद में पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। तो पूछा, रे दुष्ट तू कौन है? तो कहा कि मैं गोभिल नाम का दैत्य हूं, तुम मेरे से गर्भवती हो गई हो। तो पद्मावती ने कहा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उस दैत्य ने कहा तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें रोका था कि तुम मायके ना जाओ। तुमने पति की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो शाप देने की अधिकारी नहीं होती, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। अब उसी गोभिल नाम के दैत्य का बच्चा इसका था, और जब ये बच्चा हुआ तो उसी का नाम रखा गया कंस। और वो बड़ा दुष्ट था, क्योंकि राक्षस का बेटा है तो स्वभाव राक्षसी होंगे। दूषित बच्चा पैदा होगा। दूषित मतलब विचारों का दूषित, दूषित विचारों वाला। जैसे आज समाज में लिविन नाम की बीमारी चल पड़ी है। कौन सी बीमारी? लिविन रिलेशनशिप। लिविन में लोग रहते हैं, शादी के पहले इस लड़की के साथ रह लिया, उस लड़के के साथ रह लिया, एक के साथ जी भरा, फिर दूसरे के साथ रहने लग गए, फिर तीसरे। सब ट्रायल चलता रहता है लोगों का आजकल, यहां वहां। अब बताइए कि विवाह के पहले ये सब करना सही है कि गलत है? यदि आप विवाह के पहले किसी पुरुष के संग रह गई या किसी स्त्री के संग कोई पुरुष रह गया, तो जब आप अपनी फाइनल पत्नी या पति के संग रहोगी तो आपकी संतान श्रेष्ठ होगी, क्योंकि आपका गर्भ अपवित्र हो गया। पर पुरुष के स्पर्श से, पर नारी के स्पर्श से पुरुष अपवित्र हो जाता है। पर नारी को काम भाव से स्पर्श करे तो, यदि कोई पुरुष जैसे नाले में पांव रख दिया तो बताओ अपवित्र माना जाता है कि नहीं? अरे भाई हमने किसी कुत्ते की पट्टी कचर गई पांव से, नाले में गिर गए, मलमूत्र कचर गया, पांव रख गया, तो लोग अपवित्र मान लेते हैं ना। भाई साहब हम अपवित्र हो गए, थोड़ा नहा लें तब पवित्र होंगे, क्योंकि मलमूत्र कचर लिया ना, छू लिया। सोचिए
कि उसी तरह जब पुरुष काम भाव से किसी पराई स्त्री का स्पर्श करता है तो वह पुरुष अपवित्र हो जाता है, और कोई स्त्री काम भाव से अपनी पति के सिवा पराये पुरुष का स्पर्श करे विवाह के पहले तो वो शुद्ध रहेगी कि अशुद्ध हो जाएगी? तो वो अशुद्ध हैं। फिर आपके द्वारा जो संतान होगी वो पवित्र विचार वाली कैसे हो सकती है? इसलिए तो आज की समाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत सारे बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं देते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पवित्रता नष्ट हुई है तो अपवित्र विचारों वाला ही पैदा होगा, पवित्र विचारों वाला बच्चा कैसे होगा? इसलिए स्त्री का और पुरुष का दोनों का पवित्र होना जरूरी है। आचार का विचार का यदि श्रेष्ठ संतान चाहते हो तो, और श्रेष्ठ संतान नहीं चाहते तो फिर आप चार चार जगह संबंध बना रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? कौन आपका हाथ पकड़ने जाएगा? आज की मनमानी समाज में कौन रोक रहा? कौन? आजकल तो कानून बन गया कि आप लिव इन में रहने का कानून नहीं बना दिया। जब आप खुद ही अपना आचार विचार गिराना चाहोगे तो आपके कुल खानदान की परंपराएं नष्ट होंगी, सनातन संस्कृति नष्ट होगी। इसलिए मेरी मां, अपने आप को पवित्र रखिए, अपने आचार को, अपने विचार को नष्ट ना होने दीजिए। पराई स्त्री पराई पुरुष से बचिएगा, गलत विचार भी मत आने दीजिए मन के अंदर। भगवान ने कंस को मारा, कंस के भाइयों को मारा, और मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। अच्छा, भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? उत्तर दो, कितनी? मैया, पीछे वाली मैया। भगवान राम में कितनी कलाएं हैं? 12। कौन बोल रहा है? और भगवान कृष्ण में कितनी है? 16। ये देखो, ये विचारधारा ना परेशान करने वाली विचारधारा। इनको ज्ञान मिला तो, पर गलत मिल गया। अब ये कहने लग गए, देखो गलत ज्ञान पाओगे तो गलत रटना लगाओगे। अब इनका दोष नहीं है, इन्हें जहां से ये ज्ञान सप्लाई हुआ गलती वहीं थी। ये कह रहे हैं कि भगवान राम में 12 कलाएं हैं और कृष्ण में कितनी बता रहे हैं? 16। अब बताइए कृष्ण की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? राम की 12 कलाएं कौन कौन सी हैं? ये पूछा जाए किसी से तो किसी को नहीं पता। बस गिन लिया कि अरे राम और कृष्ण में 12-16 कलाएं नहीं, ये भगवान हैं और भगवान में अनंत कलाएं होती हैं। अब ये कलाएं 12-16 कॉन्सेप्ट कहां से आया वो भी सुनो। राम जी सूर्यवंशी हैं। राम कौन वंशी हैं? और सूर्य वंश में सूर्य 12 राशियों पर चलता है। सूर्य की कलाएं कितनी हैं? 12। कभी मेष में, कभी मिथुन में, कभी कर्क में, कभी मीन में, 12 राशियों में घूमता है सूर्य। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं। तो सूर्य वंश में राम है तो लोगों ने राम की कलाएं 12 मान ली। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी? गिनो। चंद्रमा कितनी कलाओं से युक्त हैं? 16। कौन कौन? बोलो। अमावस्या हो गई एक, फिर प्रतिपदा, द्वितीया। प्रतिपदा का चंद्रमा अलग है, द्वितीया का अलग है, तृतीया का अलग है, चतुर्थी का अलग। ऐसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितनी हो गई? बोलो। 16। तो ये चंद्रमा की कलाएं 16 हैं। तो चंद्रमा, चंद्रवंश में कृष्ण हुए तो लोगों ने कृष्ण की कलाएं समझ ली। जबकि भागवत जी में लिखा है
कि भगवान कृष्ण जब पढ़ने गए तो पढ़कर आए तो 64 कलाएं